भी लेट लो ना किया जाए, इसमें कोई ऐसी चीज ना की जाए जिससे मुल्क की क्रिकेट नीचे आए। वहां पे आपने शान मसूद को कप्तान बनाया और कैसे, ये पता कीजिए। 6 कंसेक्यूटिव मैचेस हारे, ठीक है, और उसके बाद आप देखें आगे चलते जाए, हार ही हार है, सिवाय हार के आपको कुछ नहीं नजर आएगा उनकी कैप्टनसी के अंदर, लेकिन तब्दील नहीं होते वो। इन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टीवी पर आप मैच नहीं देख सकते, कोई ब्रॉडकास्टर रेडी नहीं है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज दिखाने के लिए है, और कोई राइट्स ही नहीं है। टीवी है, उन्होंने आगे किसी किस्म के कोई ब्रॉडकास्ट राइट्स ही नहीं लिए। अगर बांग्लादेश में थोड़ा सा अगर बांग्लादेश समझदारी का मुजाहिरा करता तो T20 वर्ल्ड कप खेलता। पहले हो रही सीरीज तो किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसके राइट खरीदें या ना खरीदें, लोगों का इंटरेस्ट T20 वर्ल्ड कप में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक थ्रेड जारी कर दी है अपने पार्टनर्स को कि भाई बकाया जात जो पैसे हैं ना, रिलेशन पपी झपी हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन दुनिया जो है ना वो पैसे से चलती है। पैसा नहीं है, पैसा फेंक तमाशा फेंक वाली मिसाल आपने सुनी होगी। पैसा नहीं है तो भाई साहब ये जो दोस्ती यारी है कि अब जो है घास वाली पिचेस बनेगी। रिजवान भाई की किस्मत उनसे कितनी रूठी हुई है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि उसामा मीर ने भी पकड़ के रिजवान भाई को लंबा डाल दिया है। ठीक है, जब हम मेरिट की बात करते हैं ना, तो अल्टीमेट फॉर्मेट के अंदर जो पूरी दुनिया जहान में जहां सबसे बेहतरीन डिसीजन लिए जाते हैं और मेक श्योर किया जाता है कि इस फॉर्मेट को नजीब, मेरा ख्याल है कि जो फास्ट बॉलिंग अब आई है ना बांग्लादेश के पास, वो पिछले कोई जो हमारे मैचेस हुए ना उनसे जो आप बता रहे हैं सीरीज का, ऐसी फास्ट बॉलिंग नहीं थी, स्पिन ट्रैक बनते थे। और जब वो पाकिस्तान आके टेस्ट सीरीज जीत के गए, वाइट वॉश करके गए, तो मेरा ख्याल है ये कमर से तक चलेगी और उसके बाद जरा सीरियसनेस का एक एलिमेंट बीच में दाखिल हो जाएगा। तो वो यहाँ आके हमको हरा के चले गए थे, उसके बाद ये कुछ सवालात उठने लगे। अदरवाइज हमको कोई परेशानी लेनी तो नहीं चाहिए जो माजी है हमारा। बस क्या करे, मजबूरी कहना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए टफ सीरीज है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमारी क्रिकेट का लेवल इतना आपके सामने पिछले 6-7 साल से जिस तरीके से खेली जा रही है क्रिकेट, अब तो हमें हर टीम से डर लगना शुरू हो गया है, छोटी से छोटी टीम से। क्योंकि आपको डर लगता है, मैं यूज्ड टू हो गया हूँ ये चीजें देख। रुपीस के 5 अरब रुपए करीब बनता है ये, ठीक है। उनकी फास्ट बॉलिंग हमसे बेहतर है। बॉलिंग तो उनकी इस वक्त बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कामरान, आप कैसा देखते हैं सीरीज को देख के? तो क्या पाकिस्तान, जैसे बासित भाई ने कहा, बॉलिंग उनकी बेहतर है। मुझे लग रहा है पिच के लिहाज से जैसी पिच हम लोग सोच रहे हैं, या क्या नाम है, जो लास्ट सीरीज पाकिस्तान में खेले हैं, सिर्फ फर्क मेरे ख्याल से उनका नहीद राने का ही है, पेस। बाकी पेस हमारे पास भी है, सीम बॉलर हमारे पास भी है, पेस भी है, एक्सपीरियंस भी है, फॉर बेटर टीम भी है शेप वाइज ऑन पेपर। लेकिन उन्होंने अपनी एनुअल फ्रेंचाइज फीस नहीं दी, उनको नोटिस भेजे हैं। जो एक बड़ी पार्टी है जिसने ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया राइट्स और दूसरे राइट्स लिए थे, और तकरीबन कोई 4.5 बिलियन के एरियर्स हैं उनको नोटिस भेजा है। दूसरे लोगों को नोटिस, कंपनीज को नोटिस भेजा है, बिजनेस पार्टनर्स को, कि भाई आप लोग अपने ड्यूज क्लियर करें। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक, तो 5 लगा लें तो 5 बिलियन। हम इस वक्त फंसे हुए ऐसे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, हमें कुछ समझ नहीं आ रही हम किस तरफ जाएं। तो अगर हमने अपना लेवल बेहतर करना है तो बांग्लादेश से ये सीरीज बड़ी आराम से जीतनी चाहिए। अगर हम अच्छे हैं, आप समझते हैं कि हमारा सिस्टम है, क्रिकेट बहुत बेहतर है, क्रिकेट सही ट्रैक पे है, तो हमें वन साइड मैच दोनों। एक ब्रेक थ्रू मिला उनको इंग्लैंड की सीरीज के अंदर, जहां पे पहला मैच बुरे तरीके से हार के फिर साजिद और नुमान ने जो वो एक रोड मैप बनाया और वो जो टर्न इतना मशहूर हुआ है। अब आज जो मतलब कहानी सामने आई है वो ये आई है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक रिकवरी ड्राइव स्टार्ट की है PSL के बाद। अच्छा जी, रिकवरी ड्राइव स्टार्ट की गई है जिसमें उन्होंने वो फ्रेंचाइजीज जिन्होंने जीतने चाहिए टेस्ट मैच। बासित भाई, इन डेप्थ एनालिसिस तो हम कल करेंगे ज़ाहिर, जब प्रीव्यू। प्रीमियर क्रिकेट का मेंटोर बना दिया गया, राइट, और उसके बाद वो जब इधर आए ये मेंटोर बन गए पाकिस्तान कप के, कोई कुछ नहीं किया, राइट। फिर मैचेस भी खेलते रहे, ठीक है, हम सिखाना भी चाहते हैं, मैं खेल के ही नहीं सिखाऊंगा। और अब एकदम हमने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान बुरे तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर आ रहा, उनको सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी ले आया गया, और अब उसके फौरन बाद सरफराज अहमद हर मर्ज की दुआ बनते करेंगे हम। कल परसों से शुरू होने वाली इस टेस्ट सीरीज का मीरपुर पे पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। आज मैं आपसे एक जनरल ओपिनियन चाहता हूं कि हम बांग्लादेश जाके एक्सपेक्ट क्या करें। अगर
पिच की तस्वीर स्क्रीन पर भी दिखा दे, नाजरीन भी देख सके, देखने वाले हमारे देख सकें कि पिच किस तरह की होगी। इस एक्सपेक्ट मिसालें आपको देखने को नहीं मिलती हैं जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के साथ खेल खेला जा रहा है, खेल के अंदर एक खेल खेला जा रहा है, ठीक है। पूरी यारी दोस्ती की एक चेन आपको नजर आती है। और सरफराज अहमद अभी जो है ना बिल्कुल बच्चों के साथ खेल रहे थे, पहले उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली, फिर वो क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ जो है ना मेंटोर चले गए, फिर उनको ये किया जा रहा है कि ग्रीन होगी, और सोशल मीडिया पे भी बड़ा चल रहा है कि इस तरह की पिच पे पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? नजीब, अगर घास वाली पिच है तो देखो ये, आहा क्या बात है, ये देखें, ये है जबरदस्त टॉप क्लास पिच है। अब्बास हमारी तरफ से अब्बास के लिए बड़ी जबरदस्त पिच है। अब ये है कि ये घास काटते या नहीं काटते कल के दिन। एग्जैक्टली ये तो अभी लेकिन तो जिस तरह नजर आ रही है घास काटने के बाद हुए पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कोच भी मुकर्रर हो गए। ना सिर्फ इतना, वहां पे उनका कुछ जो है ना जो चीजें जो उन्होंने की हैं इस सिलेक्शन कमेटी में, इस पे भी अभी बात करेंगे। फिर आप देखें कि जैसे सरफराज अहमद आए, और हम बात करते हैं ना कि एक चेन चलती है यारी दोस्ती की हर तरफ, वो अपने साथ आगे असद शफीक के पास कम ओहदे थे इस पाकिस्तान क्रिकेट के, ठीक है, कि उनको अब मैन का बैटिंग कोच भी बना दिया गया है। मतलब सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको ना खेलना आता था ना बोलना आता था, वो तुक्के में सारी क्रिकेट खेल गए, और कोई इतना कॉम्पिटेंट रह ही नहीं गया है इन 3-4 लोगों के बजाय के कोई और ओहदा किसी और को मिल जाए या नवाजा जाए। नहीं, अब आप देखें कि असद शफीक बड़े अरसे दराज से वो मेंस क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी में है, और टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। फिर कराची का पूरा जो नेशनल एकेडमी का हब है वो इनके अंडर, ये वहां के हेड बन गए। अच्छा, ये 2 काफी नहीं थी, तीसरी इनको यहाँ की बुरी परफॉर्मेंसेस की वजह से नवाजा गया। ये जाते हैं वुमेन के पास, वुमेन में जाके आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें वुमेन क्रिकेट टीम की क्या है। ये तीसरी पोस्ट भी उनके लिए काफी नहीं थी, फिर चौथी पोस्ट से उनको और आज वही हुआ। मतलब आप देखो, दिल्ली का भी यही फार्मूला है कि भाई ओपनर्स ने रन्स करने और फिर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग करनी है। सेम सीएसके का फार्मूला है कि भाई अकील हुसैन और नूर ने अच्छी बॉलिंग करनी है और ओपनर्स में से किसी एक ने लेट लेके जाना है। और आज दोनों चीजें हुई। सीएसके के बॉलिंग अटैक ने तो बहुत शानदार किस्म की बॉलिंग की भाई, मतलब फिरोज शाह कोटला की छोटी बाउंड्रीज पे फ्लैट विकेट पे आप दिल्ली के घर में जाके इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, वो बहुत अमेजिंग है। और अब आपको समझ आ रही है कि भाई जो नहीं बना पाता रन 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आपने नहीं देखा था, मुश्किल विकेट पे मैच हो रहे थे, छोटी टीमें बड़ी टीमों के नाक में दम कर रही थी हैं। वो सूर्यकुमार यादव कितना बड़ा पावर हिटर है, वो डेविड वार्नर कितना बड़ा पावर हिटर है, ये भी छोटी टीमों के सामने 49-50 होते हैं। और सीएसके को बिना एमएस धोनी के ही भाईजान ये प्लेऑफ में लेके जाके छोड़ेगा। 10 पॉइंट हो चुके हैं भाईजान सीएसके के, और 10 ही मैच हो चुके हैं। बात की ना, रन भी करना है, मैच भी जिता रहा है। आप देखिए ना कितना मतलब क्लैरिटी है। मुल्क फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। फैसला देख लें, 8 विकेटों से हारे हैं दिल्ली कैपिटल्स वाले। एंड चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग और संजू सैमसन की इनिंग, पीरियड। और समीर रिजवी को बहुत ही ज़्यादा लेट लाने का जो दिल्ली कैपिटल्स का फैसला था, उसने दिल्ली कैपिटल्स को ना आज का मैच लगवा दिया फुल टाइम, जिसे कहते हैं। जो प्लेयर्स लिए हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने आज पिछाड़ा दिल्ली कैपिटल्स को, 2 बड़े क्रूशल पॉइंट्स हासिल किए, और ये 2 पॉइंट्स लेने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अब उन टीमों के साथ रेस में है कि जो प्लेऑफ्स के लिए भाग रही हैं। एक टाइम पे लग नहीं रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स ये अचीव कर लेगा, लेकिन सर अब उन्होंने अचीव कर लिया, क्योंकि इनसे जो आगे की टीम्स है वो 12-12 पॉइंट्स के ऊपर है, ये 10 के ऊपर है, तो इतना डिफरेंस नहीं है। और चेन्नई सुपर किंग्स के आगे के मैचेस भी आसान हैं। आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला है। आज दिल्ली के कुछ डिसीजंस, वो भी मतलब इन अ वे, पिच देख लें, पिच पे टॉस जीत के पहले बैटिंग का, और दिल्ली का ना कोई हिसाब किताब इन अ वे बन नहीं पा रहा। अब आते हैं ज़रा मैच की, ये तो था ना मैच की बिस्मिल्लाह, तो अब मैच के डिफरेंट फेजेस आपको बता देता हूँ। पावर प्ले 37 for 2 DC, CSK 44 for 1, ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है। फिर आ जाएं आप मिडिल ओवर्स में। अब दोनों टीमों का चूँकि ज़्यादा बड़ा स्कोर का ये मैच नहीं था, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो इट वाज मिडिल ओवर्स में कौन बाजी ले जाएगा। मिडिल ओवर्स में CSK बाजी ले गया। दिल्ली कैपिटल्स मिडिल ओवर्स में 60 for 3, CSK 82 for 1,
फाइनल ओवर्स 58 for 2 दिल्ली कैपिटल्स, 33 for नो लॉस चेन्नई सुपर किंग्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवरों में पहले बैट, बड़े मुश्किल खतरनाक विकेट, जहां पर भाई डीसी की टीम 155 रन बना पाई, वो डीसी जिसने 250 से ज्यादा रन बना लिए थे। बैटिंग की 155 किया, 155, उनकी 7 विकेटें गिरी। समीर रिजवी 24 बॉल्स के ऊपर। उसके अलावा मेन एक और इनिंग थी इसकी स्टब्स की 31 बॉल्स के ऊपर। बॉलिंग की बात की जाए, अकील हुसैन 1 for 19, नूर अहमद 2 for 22, पिक ऑफ द बॉलर्स। चेन्नई सुपर किंग्स 159 for 2, 17.3 ओवर्स में उन्होंने ये मैच जीता। संजू सैमसन 57 बॉल्स 87। इसने इतना टैक्टिकली खेला है ना संजू सैमसन ने, इसने सिर्फ 2 बॉलर्स को मारा है। बनवाए थे अपने बल्ले से, याद होगा आपको, हैं? तो संजू सैमसन ने 87 रन की इनिंग खेली है बड़ी मुश्किल विकेट के ऊपर, बाकी नहीं है सच। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। फिर कार्तिक शर्मा प्लेड ब्रिलियंटली, 41 नॉट आउट 31 बॉल्स के ऊपर। अक्षर पटेल 1 for 25। बट ये जो दिल्ली की बॉलिंग थी ना, इसमें वो किल नहीं था जो उनको चाहिए था ये मैच जीतने के लिए। ये यहाँ पर सबसे पहली चीज़ इनके लिए जो गड़बड़ हुई है, मैंने आपको बताया पिच वॉज। कितना मुश्किल विकेट है आज। संजू वहां पर नॉट आउट वापस आया है, क्या गजब का उसने जलवा दिखाया है। उसका 100 कार्तिक ने खाया है। जी हाँ, संजू का आज इस आईपीएल में तीसरा। वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। संजू बने सिकंदर, सैमसन बने धर्मेंद्र और कार्तिक शर्मा बने बंदर। हाँ, संजू को मैंने सिकंदर धर्मेंद्र कहा, कार्तिक को मैंने बंदर कहा। समझ तो गए होंगे, आगे चल के आपको मैं बताता हूं। भाई संजू तो सबके साथ वफा करता रहा, मगर संजू के साथ किसी ने वफा नहीं की। याद होगा वो 200 जायसवाल के जो संजू ने नामुमकिन से मुमकिन मैच हो रहे थे 2024 में, क्योंकि विकेट जो है वो बॉलर के लिए साजगार बनी हुई थी, बैट्समैन को परेशान करने वाली विकेट थी। जब बैट्समैन को परेशान कर देने वाली विकेट हो ना भाई, बैट्समैन वहां पे रन नहीं बना पाते। संजू सैमसन वहां पे नॉट आउट वापस आया है 87 रन बनाकर। क्या संजू का जलवा T20 वर्ल्ड कप में लास्ट 3 बड़ा मैच 100 आने वाला था, कार्तिक शर्मा उसका 100 खा गया। 6 छक्के 7 चौके, संजू सैमसन का जलवा। तफसील से बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। लोग जो सोचते थे कि विदाउट MS धोनी सीएसके का क्या बनेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये कैसे जीतेंगे, इस टीम की कोर क्या होगी, मतलब यू कांट इमेजिन सीएसके विदाउट MS धोनी। और वो मैं आता हूं कार्तिक के ऊपर, पहले मैं कर लेता हूं संजू के ऊपर बात। बड़ा मैच और बड़े मैच का बड़ा परफॉर्मर कौन? संजू सैमसन। आज का बड़ा मैच तो नहीं था, लेकिन कंडीशन क्या थी? खतरनाक किस्म की कंडीशन। आईपीएल में आप देख रहे हैं, जब कोई आसान मैच में बड़ा परफॉर्मर संजू सैमसन है। अभी आईपीएल में उसका पहला 50 आया है, उससे पहले 2 50 उसने बनाए, लेकिन दोनों 100 में कन्वर्ट किए थे। 400 से ज्यादा रन संजू सैमसन के बल्ले से आ गए हैं। एक जमाना था विकेट बनता है तो छक्के चौकों की बरसात आती है, लेकिन जब कोई मुश्किल विकेट बन रही है तो बैट्समैन रन ही नहीं बना पाते। वो फिर आईपीएल हो, इंटरनेशनल हो, दुनिया की कोई भी पिच हो, अगर वो पिच बॉलर के हक में है तो बैट्समैन पे इतने ही 50 रन बना पा रहे थे। हैं? वो नेपाल ने अफ्रीका के चने चबवा दिए थे। वो पाकिस्तान इंडिया के सामने 119 चेस नहीं कर पाया, आखिरी 43 बॉल पे जो कि उतने ही कोई रन चाहिए थे, जबकि 8 विकेटें हाथ में थी और पाकिस्तान मैच हार गया था। कितने बांग्लादेश और पाकिस्तान मैच टेस्ट मैच के लिए नहीं मिल रहा है ब्रॉडकास्टर, तो पाकिस्तानी मीडिया में बवाल चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।